हेलो एवरीवन। सो काफ़ी लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद HCS 2026 फाइनली अनाउंस हो गया है। जितने भी एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे थे उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इसमें अनाउंस हुई हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 102 हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। इस एग्ज़ाम के जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम को फिल करने की जो डेट है वो 6 फरवरी 2026 से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलिंग, और 26 फरवरी 2026 को इसका जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहेगा फॉर्म का। और अगर हम इसका एग्जामिनेशन डेट्स की बात करें तो वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 26 अप्रैल 2026 को होगा, और आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 27 से लेकर 29 जून के बीच में होगा। और आपका जो इंटरव्यू है वो अगस्त या फिर सितंबर टेंटेटिवली जो है वो इसके बीच में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, यानी कि विद इन द ईयर ही आपका जॉब जो है यानी फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका हो जाएगा। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो गई हैं। आपको एक डेडलाइन पता है कि किस एग्जाम के आपने किस तरह से तैयार करना है। अगर हम इसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल हमारे पास HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 24 वैकेंसीज जो हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और जिसके अंदर अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो हमारे पास जनरल कैटेगरी में 11 पोस्ट हैं, DSC आपकी 2 वैकेंसीज हैं, OSC 2 वैकेंसीज, बैकवर्ड क्लासेस 4 वैकेंसीज, इस तरह से डिफरेंट EWS में आपकी जो है टोटल 3 वैकेंसीज। तो ये आपका टोटल एग्जीक्यूटिव ब्रांच की वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। DSP की अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 8 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल कैटेगरी में आपकी 2 वैकेंसीज हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में आप देख सकते हैं सबसे अच्छी वैकेंसी जो है वो आपकी ETO की आई हैं, और टोटल 27 में से 14 वैकेंसी जो है वो आपकी जनरल कैटेगरीज के हैं। उसके बाद DFSC के हमारे टोटल 2 वैकेंसीज हैं, ARSCS की 1 वैकेंसी है, DFSO की 4 वैकेंसीज हैं, AETO की टोटल 22 वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपके जनरल की जो है वो टोटल 9 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से TM की 7 वैकेंसीज हैं, तहसीलदार की यहाँ पे 3 वैकेंसी, जिसमें जनरल की आपकी 2 वैकेंसीज हैं, और नायब तहसीलदार की भी अच्छी पोस्ट है यहाँ पे टोटल 5, और जिसमें जनरल की आपकी 2 पोस्ट होने वाली हैं। इस तरह से अगर हम इनका टोटल देखें तो जनरल की आपकी जो है वो टोटल 46 वैकेंसीज हैं और टोटल वैकेंसीज आपकी 102 हैं। तो ये इसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो आप जिस भी कैटेगरी में अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हम इसका एग्जामिनेशन प्लान की बात करें तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इसका एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है, फिर मेंस है, उसके बाद इसका इंटरव्यू है। तो जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उन सबके लिए अगर हम बताएं तो मोर और लेस आपका जो पैटर्न है वो सेम है। आपका जो पहला पेपर है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, पेपर 1, वो जनरल स्टडीज का रहने वाला है, जिसमें टोटल जो है वो 100 मार्क्स के वहां पे पेपर रहेगा। पेपर 2 जो है वो आपका CSAT का पेपर है, जो कि 100 मार्क्स का है। बट जो पेपर 2 होता है दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, और इसमें आपको 33% मार्क्स जो है वो इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए स्कोर करना है। दोनों ही पेपर्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, और इसके अंदर एक नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 0.25 जो है वो आपका नेगेटिव मार्क्स जो इसमें कट जाते हैं, तो आपने उस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें टोटल 6 पेपर्स रहेंगे, और ये जो 6 पेपर्स रहने वाले हैं उसके अंदर पहले 2 पेपर जो हैं वो आपके लैंग्वेज के रहने वाले हैं, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। और एसए का जो पोर्शन है वो भी आपके लैंग्वेज के अंदर ही पूछा जाएगा, यानी कि हिंदी का एसए आपका हिंदी लैंग्वेज पेपर में और इंग्लिश का एसए इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में आपका चेक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डिफरेंट GS के पेपर्स रहने वाले हैं वो GS1, GS2, GS3 एंड GS4, 100 मार्क्स के आपके 4 GS के पेपर रहने वाले हैं। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल 6 पेपर्स रहते हैं, और ये जो 100 मार्क्स का ईच पेपर है तो टोटल आपके जो मार्क्स बन जाते हैं वो आपके बन जाते हैं 600 मार्क्स। तो आपका जो फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा वो ये 600 मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपका मेरिट डिसाइड होता है, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। नेक्स्ट फेज जो है वो आपका इंटरव्यू रहता है, और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में और मेंस के टोटल मार्क्स में जितना
मेरिट बनता है उसके हिसाब से फिर उनका आगे सिलेक्शन होता है और आपकी जो पोस्ट है वो मेरिट के हिसाब से आपको दी जाती है। अगर आप बात करें इसका जो एज लिमिट रहने वाला है, सो हमारा जो जनरल कैटेगरीज में जनरल हमारे जितने भी एग्जाम HCS है उसके जो एक्चुअल एज लिमिट है वो 18 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स के बीच में रहेगी, लेकिन जो आपका DSP का पोस्ट है उस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 27 ईयर्स के बीच में रहने वाला है। और ये जो एज है ध्यान रखना आपने, वो एज आपकी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से जो है कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद अगर हम कुछ वेव ऑफ है कुछ कैटेगरीज में, तो अगर उसकी हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा जो है वहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा में भी 5 साल का रहेगा। डिसेबल्ड पर्सन का भी 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा आपका। और उसके बाद वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल में भी 5 इयर्स का रहेगा। तो इसी तरह से आपका जुडिशरी सेपरेटेड वुमेन का भी 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। और आपका जो अनमैरिड वुमेन है उनका भी 5 साल का रहेगा। तो टोटल जो अगर हम देखें डिफरेंट कैटेगरीज में कुछ रिलैक्सेशन अगर हम डाल दें तो 47 ईयर्स तक भी आपका एज का एलिजिबिलिटी जाता है। तो वो आपने चेक कर लेना है कि आपका किस तरह का आपका कैटेगरी है, तो उस हिसाब से आप वो रिलैक्सेशन को भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल इसमें ग्रेजुएट आपका होना ज़रूरी है। तो कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने की है, वो चाहे आर्ट्स है, चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, या किसी भी इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की फीस जो है वो भी रहने वाली है। सो अगर आप हरियाणा के डिसेबिलिटी उसके अंदर अगर आते हैं तो आपका जो फीस है वो नील है, यानी कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। ऑन द सेम वे अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं और आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, सो आपका जो फीस रहने वाला है दैट इज 250 रुपीज़। और अगर आप डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, इस तरह से अगर कुछ है आपका कैटेगरी, तो आपका 250 रुपीज़ की फीस लगने वाली है। उसके बाद अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसके अलावा, तो उन दोनों ही कैटेगरीज में आपका जो है 1000 रुपीज़ लगने वाला है। यानी मोरलस देखा जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं तो आपका 1000 रुपीज़ रहने वाला है, अदरवाइज 250। और अगर आप डिसेबल्ड बेंचमार्क में आते हैं किसी 40% डिसेबिलिटी में, तो उस केस में आपका जो फीस है दैट इज टोटली वेव ऑफ। तो ये सारा इसमें रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको इस एग्जाम को अप्लाई कैसे करना है, तो आपको hpsc.gov.in इसके ऊपर जाके वहां पे आपको अपना पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इस तरह से ये टोटल नोटिफिकेशन जो है वो ये इसका डिटेल्ड फॉर्मेट था। तो आई होप आप सबको इसके बारे में पता लग गया होगा अच्छे से। तो आप अच्छे से अपने सिलेबस इसको देखना है और उसके हिसाब से जो है वो अपने आप को तैयार करना है। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।